तीसों दिन आपकी बेतुकी बातों से मैं तंग आ गई हूँ। हाय 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 बेशरम भला, ये क्या बरसाती बादल की तरह गरज रही है। बहू को सास के सामने इतने ऊंची आवाज में झिझकना शोभा नहीं देता। हमारे दौर में बहू सास के सामने बुत बनी खड़ी रहती थी। माँ जी, आपका दौर गया जब बहुएं गऊ की तरह सीधी सादी हुआ करती थीं। ये निराली का नया दौर है, जहाँ आज की बहुएं नागिन की तरह बल खाती भी हैं और बैल की तरह सींग भी मारती हैं। इसलिए जरा बच कर रहना। शातिर बहू अपनी झगड़ालू सास को आईना दिखाकर रसोई घर का रुख कर जाती है और कमला फुफकारती हुई कहती है, बहुत तेवर दिखाने लगी है बहू रानी। अगर समय रहते इस नास पीटी निराली की डोर नहीं खींची तो कहीं ससुराल से सीधा आकाश का सैर सपाटा न करने लगेगे। सारा काम धाम खत्म करके निराली अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है। तभी खिड़की पर खड़ी कमला निराली को निहारती हुई कहती है, देखो कैसे आंखें सेक रही है, कुछ कर कमला। कमला सीधे अपने कमरे में जाकर धुले धुलाए कपड़ों के ढेर को जानबूझकर गंदा करके अपनी बहू के आगे पटक देती है। माँ जी, सामने से हटिए, जब देखो मेरे सामने स्टैचू की तरह आकर खड़ी हो जाती है। कमला हाथ बढ़ाकर टीवी का बटन बंद करती हुई गुस्से में घुर्राती हुई कहती है, क्यों री बहू, तेरे लिए बस पेट पहाड़ है क्या? रोज रोज बस रसोई घर में काम का निपटारा करके पलंग पर पसर जाती है। अरे ये कपड़े क्या तेरी अम्मा कर धोएंगी? ये कपड़े तो मैंने कल ही धोकर धूप में सुखाए थे। ये बोर्डम बुढ़िया ऐसे बाज नहीं आएगी। जब देखो बहू को परेशान करने का बहाना खोजती है। अभी बताती हूँ इसे। माँ जी, आज मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है, इसलिए आज कपड़े आप धोइए। हाय री मेरे फूटे करम, यही दिन देखना बच गया था जब बहू के रहते सास कपड़े धोए। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, कांताबाई नहीं। और आजकल तो वो भी मुंहफट की तरह बोलती है, इतने पैसे में इतना इंच मिलेगा। हाँ, वैसे भी आप तो घर घर जाकर बोलती फिरती हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, बस बहू के सामने ही आपको बुढ़ापा चढ़ जाता है। अरे कभी कभार अपने भी हाथ पांव चला लिया करिए, वरना ऐसा ना हो सोफे पर पड़े पड़े जंग लग जाए। हाँ हाँ बस कर बहू रानी, जा जाकर आराम फरमा। बहू अपने झगड़ालू सास को अपने चालाक चालबाजी से धूल चटाती है और कमला खुद में बुदबुदाती हुई कपड़े धोने बैठ जाती है। राजनीति खेल गई करमजली कामचोर, जाने कैसी लाल बुझक कर बहू पल्ले पड़ी है। हर बार मुझे मात दे जाती है, मगर कमला भी हार मानने वालों में से नहीं है। ऐसे ही समय बीतता है, मगर कमला का कलेश खत्म होने की बजाय और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। गुजरते महीनों के मंजर के साथ सर्दियां शुरू हो जाती हैं, जिसे देखकर निराली कहती है, हे भगवान, न्यूज के आंकड़े के हिसाब से इस साल जोरों का जाड़ा होने वाला है। उसमें माँ जी की मक्खरता बिजली बिल बचाने के लिए ना तो पानी गर्म करने देती हैं, ना हीटर जलाकर हाथ सेकने देती हैं। क्या करूं? जल गई दिमाग की बत्ती। यही सलीका है अपनी झगड़ालू सास से बात मनवाने का। सवेरे घड़ी की ओर आंख गड़ाए हुए गुस्से में कमला कुड़कुड़ा रही होती है। घड़ी की सुई 10 पर दस्तक दे चुकी है, बावजूद इसके ये लुगाई अब तक कमरे से बाहर नहीं आई। काफी देर बाद जोहने के बाद कमला अपनी बहू के कमरे में आती है, जहां निराली रजाई ताने बैठी होती है। अरे क्या बात है बहू रानी, आज अनशन करने की ठाणे बैठी है क्या? खाने का वक्त हो चला है, मगर तूने अब तक चाय पानी भी नहीं पिलाया। इतनी काम चोरी करके जहन्नुम में जाएगी क्या? जहन्नुम में जाए मेरे दुश्मन। कृपया अपने कानपुर के किवाड़ खोल कर सुने सासू माँ, बढ़ती बर्फबारी को देखकर आज बहू का काम करने का मूड नहीं है। बस बहू रानी, बहुत हो चुकी तेरी चालाकी। पैरवी पैतरे समझी ना, चुपचाप रसोई में पहुंच जा, वरना तेरी हेकड़ी निकाल दूंगी। माँ जी, हाथ तो मेरे भी नहीं बंधे। देखिए सासू माँ, इस सनसनाती सर्दी में मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं मांजने वाली, और बिना बर्तनों के कैसे पकेगा खाना? तो आप मुझे बर्तन धोने के लिए गर्म पानी दीजिए। और उस बर्तनों के गर्म पानी का बिल भरेगा कौन? तेरा ससुर। एक तो ये निगोड़ी पानी बिजली का बिल बढ़ता ही जा रहा है, उस पर तेरे फुहरपन का फंडा। तेरी चालाकी भरी चोचलेबाजी चलने वाली नहीं है। माँ जी, आप खुद तो एक खर भी नहीं उकसाती, सारी काम का बर्डन मुझ पर बहू को झेलना होता है।
अगर आपको रजाई में पड़ी पड़ी पका पकाया खाना चाहिए तो मेरी मांगे पूरी कर दीजिए। बहू, तू अपनी सास को ब्लैकमेल कर रही है? हाँ माँ जी, वही समझ लीजिए। मैं जानती हूँ माँ जी कि आपके पास मेरी चुनौती मानने के सिवा कोई चारा नहीं। अब आपके दिमाग के घोड़े तो दौड़ ही रहे होंगे, क्योंकि कमला देवी के भेजे में राहु केतु जो डेरा डाले बैठे हैं। करने के बाद भी कमला को कोई तोड़ नहीं दिखता और उसे अपनी बहू की बात माननी पड़ती है। मगर इतने पर भी कमला देवी अपने कदम पीछे कहाँ सरकाने वाली थी। वह भी कभी अपनी बहू का बनाया खाना बिगाड़ती तो कभी उसे कामों में उलझाए रखती। एक दिन रूपा पकवान से भरी परात लिए उसके घर आती है। कमला, आ रही हो कमला, कहाँ है? अरे आ गई, क्यों गला फाड़ रही है रूपा? कौन सी रेल छूट रही है? अरे कमला, कभी तो अपने कड़वे बोल छोड़कर मीठे मुंह बात कर लिया कर। अरे रूपा मौसी, जैसे शेर अहेर खाना नहीं छोड़ता, वैसे ही माँ जी को भी मीठे मुंह बात करने की आदत नहीं। इन्हें तो बस झगड़े की झांझ बजाना ही अच्छा लगता है। बात तो 100% सच कही तूने निम्मो बहू। अरे ये रूपा, तुझे निम्मो क्यों कह गई, निराली बहू? क्योंकि माँ जी आप कम्मो कहला सकती हैं तो मैं निम्मो क्यों नहीं? अरे बस बस, दोनों सास बहू झगड़ा झंझट करने पर उतारू ना हो। ये ले कमला, मेरा परिवार मथुरा बरसाने गया है, वहाँ के पेड़े लाई हूँ, दोनों सास बहू मिल बांट कर खा लेना। रूपा पेड़े से भरी थाली कमला को थमा कर चली जाती है और निराली हाथ बढ़ाकर बोलती है, लाइए माँ जी, मेरा हिस्सा। काहे का हिस्सा? चल भाग यहाँ से, ये मेरा घर है, इसलिए इस दहलीज पर मेरा हक है। कमला बेचारी बहू से झगड़ा करके थाली छीन झपट कर खाने में भिड़ जाती है। गुस्से में हाथ मलती हुई निराली खुद से ही कहती है, लड़ाकू विमान कहीं की हपसी बुढ़िया, मेरे भी हिस्से का पेड़ा खा गई। मैं बद्दुआ देती हूँ मेरी सासू माँ को बदहजमी हो जाए। अभी निराली ऐसा कही रही थी कि उसके दिमाग में रसोई में रखी एक शीशी की छवि उभरने लगती है। बद्दुआ से बात बने ना बने, मगर उस शीशी से सासू माँ को टॉयलेट के चक्कर लगाने से कोई नहीं बचा पाएगा। बस जरूरत है एक प्याली चाय पिलाने की। निराली झट से रसोई घर का रुख करती है और 2 कप चाय के साथ बाहर आती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। क्या बात है बहू रानी, ये देर दोपहर में चाय? माँ जी, सर्दी में चाय का कोई समय थोड़ी बंधा होता है, अब पी लीजिए। अचक्के में आकर निराली जमाल गोटे वाली चाय खुद ही पी जाती है और कुछ ही देर में सास बहू के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। हाय मोरी मैया, ये पेट में कैसा तूफान पल रहा है। अरे चिंदी चोर, क्या मिलाया था चाय में तूने? माँ जी, अगर जमाल गोटे वाली चाय आपने पी ली तो मेरे पेट में मरोड़ क्यों उठ रहा है? लगता है जमाल गोटे वाला चाय में ही कटक गई और मेरा पेट दर्द परात भरकर पेड़े खाने का नतीजा है, जिसे झगड़े से मैंने झपट लिया था। फिर क्या था, झगड़ालू सास और चालाक बहू कई दिन तक टॉयलेट के चक्कर लगाती हैं। उस समय न कमला का क्रोध काम आता है न बहू की बुद्धि। तो ये थी हमारी झगड़ालू सास और चालाक बहू की कहानी। एक शहर में कमला नाम की सास रहती थी। उसके 2 बहू